हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑफ रोड। इससे पहले हमने जो स्टडी किया है उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्हीकल जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे है, वहां पर उसे सर्कुलर ट्रैक पे टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, जो कि उसे मिलती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सो आज हमने पढ़ना है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है और बैंकिंग ऑफ रोड किया क्यों जाता है। तो हमने देखा कि जब हम एक सर्कुलर ट्रैक पे थे, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे थे, तो हमें फ्रिक्शन पे जो है वो डिपेंड होना पड़ रहा है। फ्रिक्शन नहीं हो तो हम टर्न सक्सेसफुली नहीं ले पाएंगे। सो हम बैंकिंग इसलिए करते हैं कि हमें फ्रिक्शन पे रिलाय नहीं होना होता। हम चाहते हैं कि हम बिना फ्रिक्शन के भी एक सर्कुलर ट्रैक पे एक सक्सेसफुल टर्न ले पाए। तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या किया जाता है कि रोड के जो आउटर एजेस होते हैं वहां से रोड को उठा दिया जाता है, किसी हाइट से उठा दिया जाता है आउटर एजेस को, मतलब कोई इंक्लाइन टाइप ऑफ प्लेन की फॉर्मेशन कर दी जाती है। सो हम रोड को रेज कर देते हैं एक एंगल से, जिसे हम एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। सो इस बात को आपको समझना है और याद भी रखना है कि बैंकिंग जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं अभी, हम फ्रिक्शन पे रिलाय नहीं करना चाहते हैं। हम बिना फ्रिक्शन के भी रोड को सक्सेसफुली टर्न को काट सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, बर्फ रोड पे पड़ी और फ्रिक्शन जो है बहुत ही कम अमाउंट में है, तो हम बैंकिंग का सहारा लेके जो है एक सक्सेसफुल टर्न ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल ऑफ बैंकिंग को फाइंड आउट करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज दैट कि हमारे पास एक कार है, जिस कार का जो मास है स्टूडेंट्स, लेट अस टेक दिस मास ऑफ दिस कार इज m। ओके, एंड हमने जो है इस बैंकिंग को कुछ इस तरह से करना है कि लेट अस सपोज हमने इसे थीटा एंगल से रेज कर दिया, कि मतलब ये जो थीटा है हमारा यहाँ पर, ये हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग है। और हम यहाँ पर एक और चीज कंसीडर करते हैं कि हम बैंकिंग इस तरह से करेंगे कि हमें इस रोड को बनाना है v स्पीड के लिए, कि गाड़ी जो है v स्पीड से आए इस पर्टिकुलर एंगल पे और अच्छे से सक्सेसफुली एक टर्न को ले पाए। तो हमें बैंकिंग करनी है फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल दैट इज स्मॉल v। तो हम गाड़ी की तरफ देखेंगे, इस गाड़ी का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गाड़ी को देखेंगे, तो लेट अस सपोज हमने h हाइट से जो है इसे रेज कर दिया है, आउटर एज से हमने रोड को रेज कर दिया है। तो गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम देखने में कुछ इस तरह से है। mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन है। जो रोड है वो इंक्लाइंड है, तो नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर, बट इट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड दिस सरफेस इज बेसिकली अ इनक्लाइंड सरफेस जिसे रेज किया गया है। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। मैं यहाँ नॉर्मल रिएक्शन को n से लिख रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये हम जनरली आप देखते होंगे कि हम इसे ऐसे इस तरह से जब रिजॉल्व करते हैं, सो ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये हमारा mg cos थीटा कंपोनेंट होता है, और इस तरफ हमारा वेट का mg sin थीटा कंपोनेंट रहता है। और अगर ये वाला एंगल थीटा है, सो लाइक ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो वर्टिकली अपोजिट है। सो दिस कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल इज n cos थीटा। ओके, सो द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल इन दिस डायरेक्शन इज n sin थीटा। तो हम जानते हैं जब हमें एक सक्सेसफुल टर्न लेना है तो हमें वो फोर्सेस चाहिए जो हमें अंदर की तरफ लग रही हो। अंदर की तरफ लगने से मतलब कि हमारी जो गाड़ी है वो एक ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक पे है, वो एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे हमने रोड को ऐसे कुछ इंक्लाइन करके रखा है। तो हम जब इस बॉडी को ऐसे यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये इस तरफ को हमें दिख रहा है n sin थीटा। तो ये अंदर की तरफ ऐसे लग रहा है, हमने आउटसाइड से आउटर एज से रोड को रेज करके रखा है। सो ये बाहर की तरफ लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है n sin थीटा। तो यही n sin थीटा जो कि इस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ हमें लेके जा रहा है, यही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो आप देखेंगे कि बिना फ्रिक्शन के भी हमें एक ऐसा कंपोनेंट मिला बैंक करने पे जो हमें सक्सेसफुली टर्न काटने में हेल्प करेगा। हमने इस तरह से बैंक किया है कि हमारी गाड़ी, हमने स्पीड सेलेक्ट किया है v, कि इस स्पीड से अगर होगी तो एक सक्सेसफुल टर्न ले पाएगी। सो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो पहली इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं n sin थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r यहाँ पर जो है रेडियस है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। n sin थीटा वो कंपोनेंट है जो हमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन r। m इज द मास ऑफ द बॉडी और v स्पीड के लिए हमने इसको बैंक करके रखा है। तो यहां से हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो पहले हम इसे इक्वेशन नंबर 1 जो है नाम दे देते हैं।
सेकेंड इक्वेशन लाइक नॉर्मल का एक कंपोनेंट है कॉस थीटा कंपोनेंट, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट है mg के साथ। वर्टिकली जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, ओके तो वर्टिकली फोर्सेस आर बैलेंस, सो इन cos थीटा इज इक्वल टू mg। पार्टिकल का किसी भी तरह का कोई वर्टिकल ऐसा रिलेशन नहीं है, सो वी जस्ट रिगार्ड इट एज अ पॉइंट पार्टिकल, सो इट इज इन द इक्विलिब्रियम, सो इन cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो दो इक्वेशंस हमारी जो है वो बन जाती है। सो हम इक्वेशन 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे हमारे पास n से n कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, सो m से n जो है कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास आ रहा है v स्क्वेयर अपॉन r इंटू जी। सो वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर दिस tan थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, तो यहाँ से हम थीटा का एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आ रहा है tan इनवर्स ऑफ v स्क्वेयर अपॉन आर जी। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम थीटा एंगल का बैंकिंग किए हैं, सो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, v स्पीड। हमने v स्पीड के लिए इसे बैंक करके रखा है, तो गाड़ी जो है अगर v स्पीड से आएगी तो एक सक्सेसफुल टर्न ले पाएगी, उसे फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, गाड़ी को फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। लेट अस सपोज कि ये रोड अगर बर्फ वाला रोड है, तो वहां पर अगर आप इस स्पीड से आएंगे और इतने एंगल की बैंकिंग होगी तो गाड़ी आसानी से जो है टर्न को ले पाएगी। सो दिस इज द इक्वेशन। यहाँ से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और यहाँ से आप एंगल ऑफ बैंकिंग का जो भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन की मदद से। तो ये तो था एंगल ऑफ बैंकिंग के बारे में। अब हम इसे एक्सप्रेशन में फ्रिक्शन को इंक्लूड करना है, हमें इस एक्सप्रेशन में फ्रिक्शन को भी इंसर्ट करना है। सो मैं इसे यहाँ नोट करके रख लेता हूँ 1 मिनट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हमें फ्रिक्शन को भी स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि tan थीटा का एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है दैट इज v स्क्वेयर अपॉन r इंटू जी। ओके एवरीवन, सो नाउ वी हैव टू इंसर्ट द फ्रिक्शन इन दिस सिचुएशन। सो हमने जो बैंकिंग किया है वो v डिजायर्ड स्पीड के लिए किया है, दिस इज अ v। इसी स्पीड से आएंगे तो बैंक का फायदा हमें मिल पाएगा, हम टर्न को जो है सक्सेसफुली ले पाएंगे। अब आप इमेजिन कीजिए कि रोड जो है वो जिसपे फ्रिक्शन है, पहले भी लेट अस सपोज कि फ्रिक्शन था पहले भी, लेकिन हम डिपेंड ही नहीं थे फ्रिक्शन पे। ये जो नॉर्मल का साइन कंपोनेंट था ये वाला सफिशिएंट था इस v स्पीड तक। अब मान लीजिए कि फ्रिक्शन भी है सरफेस पे, लेकिन आप v स्पीड से ही आ रहे हैं, तो स्टिल फ्रिक्शन का कोई रोल यहाँ पर नहीं आ पाएगा। अब क्या होता है, अब ये होता है कि आपने स्पीड डिसाइड की है v, अब आपकी गाड़ी जो है ग्रेटर देन v से आ जाती है, ग्रेटर देन v से आ जाती है इसी सर्कुलर ट्रैक पे जिसको आपने बैंक करके रखा है। तो क्या होगा, अब ये बैंकिंग तो इतनी स्पीड तक चल रहा है, अब आपकी गाड़ी v से बड़ी स्पीड से आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी की जो टेंडेंसी है स्टूडेंट्स, वो रोड से बाहर जाने की बन जाएगी, इस तरफ को खिसकने की टेंडेंसी जो है आपकी गाड़ी की बन जाएगी। तो जब आपकी व्हीकल की टेंडेंसी बाहर निकलने की बनेगी, पहली बात याद रखना ये कब बनेगी, जब आपकी डिजायर्ड स्पीड से ज्यादा स्पीड से आप आ रहे हैं और आपकी गाड़ी की टेंडेंसी बाहर जाने की बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये बाहर अभी निकल जाएगी, क्योंकि अभी फ्रिक्शन भी है, वो भी अपना कुछ काम करेगा। सो स्टूडेंट्स, इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की जैसे ही बनेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स यहां पर लगना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रिक्शन तभी लगता है जब किसी सिस्टम पे हम फोर्स लगाते हैं, ओके बेशक बॉडी रेस्ट में है लेकिन हमने फोर्स तो लगाया उसके ऊपर, बेशक वो जा नहीं रहा है, इट मींस वहां पर अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स लग रहा होगा। तो जैसे ही गाड़ी का टेंडेंसी बाहर जाने का बन जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। मींस लाइक ये हमने डायग्राम पहले भी बनाया था। तो जैसे ही कार का टेंडेंसी बाहर जाने का बनेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इस तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो नाउ हम कैलकुलेट करेंगे वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके साथ ये गाड़ी अब टर्न ले पाएगी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जब हम फ्रिक्शन को भी लेंगे, बैंकिंग के नॉर्मल कंपोनेंट n sin थीटा को भी लेंगे और उस मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट करेंगे जिसके साथ अल्टीमेटली लास्ट तक हम सक्सेसफुल टर्न ले पाए। वी मैक्स के लिए हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी और गाड़ी टर्न ले भी रही है, तो उस समय जो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस आर, जिसे हम लिख सकते हैं म्यू एस एम इंटू जी।
मैं यहाँ म्यू एस आर नहीं लिखता हूँ, म्यू एस एन लिख देता हूँ, क्योंकि हमने एन वर्ड का इस्तेमाल किया है. सो इट इज म्यू एस एम जी इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. स्टैटिक हम इसलिए कह रहे हैं कि गाड़ी टर्न ले पा रही है, उसका कोई स्कीडिंग या स्लीपिंग आउटसाइड नहीं हो रहा है, स्टिल वो स्किड नहीं कर रही, उसकी टेंडेंसी है बाहर जाने की, बिकॉज स्पीड v से बढ़ चुकी है. सो इन दैट केस static friction appears, maximum static friction, when we are looking for maximum velocity expression. तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी. अब हम स्टूडेंट्स बॉडी का फिर से इक्वेशन लिखेंगे, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसकी 2 इक्वेशन लिख के उस एक्सप्रेशन को भी फाइंड आउट कर लेंगे. जस्ट अ मिनट. ये हम पहले कर चुके हैं tan थीटा v² करके. सो नाउ मैं यहाँ कार को ये समझ रहे हैं हम कि ये कार है, ठीक है. सो this is mg, this is theta, and this is normal, this is also theta because this is theta, vertically opposite. This is students normal cos theta component, ये पहले भी थे, and इस तरफ को we have normal sin theta, ये भी हमारे पास पहले था. नया क्या है, जब हमारी स्पीड v से ज्यादा हुई है तो नया भी कंपोनेंट्स 2 आने वाले हैं आपके सामने. अभी जो है फ्रिक्शन जो है, गाड़ी की टेंडेंसी ऐसे बाहर जाने का बना है, रोड से बाहर, तो फ्रिक्शन जो है ऐसे लगना स्टार्ट हो जाएगा. कौन सा फ्रिक्शन? एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ फ्रिक्शनल फोर्स, ये एंगल थीटा, तो फ्रिक्शन का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट दिस इज एफ एस कॉस थीटा, और फ्रिक्शन का एक वर्टिकल कंपोनेंट ये ऐसे, दैट इज एफ एस साइन थीटा. मैं इस डायग्राम को जरा यहां पर बनाता हूं फिर से एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में कि क्या क्या हमारे सिस्टम पे फोर्सेस हैं. mg, ओके, और ये हमारा n cos थीटा, ये ऐसे देखो आप n, और ये ऐसे है n sin थीटा. इसी के साथ में फ्रिक्शन fs cos थीटा, और mg के साथ में ही एक और फ्रिक्शन का कंपोनेंट fs sin थीटा. ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें अभी कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करना है. ये रिजॉल्व कर दिए गए हैं. f sin थीटा, f cos थीटा, n sin थीटा, n cos थीटा, दिस इज नॉर्मल, दिस इज mg. तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे. अब ये 2 कंपोनेंट्स जो आपको दिख रहे हैं n sin थीटा और f cos थीटा, ये अंदर की तरफ लग रहे हैं, ये आपको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेंगे. तो हम सेंट्रीपिटल के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि बनेगी n sin थीटा प्लस fs cos थीटा is giving us mv² r, mv² r. बट यहाँ v नहीं लिखना है, v तो लिख चुके हैं, यहाँ लिखना है v मैक्सिमम अपॉन r. अभी यहाँ फ्रिक्शन को भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है. अब जो भी स्पीड निकलेगी वो लास्ट है, उससे आगे जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे रोड से, यहाँ तक रहेंगे तो अंदर रह पाएंगे. ऊपर वाले में भी ये मैक्सिमम था, लेकिन इसके केस में हम फ्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे. वी आर नॉट रिलाइंग ऑन द फ्रिक्शन कि हाँ ये मैक्सिमम है, आप सिर्फ इसी को कंसीडर करते थे. आप r sin थीटा या n sin थीटा को ही कंसीडर करते थे. यहाँ पर आपने n sin थीटा के साथ fs को भी इंसर्ट कर लिया है, तो ये थोड़ी बढ़ जाएगी, इसकी लिमिट थोड़ी बढ़ जाएगी. तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है. ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है जो कि हमें अंदर की तरफ रख रही है और सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने का काम कर रही है. वर्टिकल की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकली क्या क्या फोर्सेज हैं. वर्टिकली बॉडी स्टिल इन द इक्विलिब्रियम. सो वर्टिकली फोर्सेज है n cos थीटा इज इक्वल टू, एक है mg, एक है f sin थीटा. लिखा मैंने mg प्लस fs sin थीटा. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड. सेकंड इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं. दिस इज n cos थीटा माइनस fs sin थीटा. फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है म्यू r या म्यू n. तो मैं fs की जगह फ्रेंड्स म्यू n लिख लेता हूं, sin थीटा भी आ जाएगा. म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू mg. यही हमारी सेकंड इक्वेशन है. फर्स्ट में भी थोड़ा ये चेंजेस कर ही लेते हैं. तो फर्स्ट में जब चेंजेस करेंगे तो फर्स्ट बनेगा n sin थीटा प्लस fs की जगह म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू mv मैक्स² अपॉन r. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ये यही इक्वेशन है. मैंने fs की जगह म्यू n करके लिखा है. यहाँ मुझे s भी लिखना है साथ में, म्यू s है क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इक्वेशन 1 और 2 स्टूडेंट्स हमारे पास बन चुके हैं. हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं.
तो 2 से डिवाइड करने पे ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, n साइन थीटा प्लस म्यू एस n कॉस थीटा इज इक्वल टू m v मैक्स स्क्वेयर अपॉन r डिवाइडेड बाय द सेकेंड इक्वेशन, जो कि है n cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय mg। तो यहाँ मैं mg लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर में आएगा, लिख देता हूँ, m से m चला जाएगा। देखो n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है और म्यू n यहाँ भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n जो है ऊपर नीचे हर एक टर्म के पास है, n को कॉमन लेके हम इक्वेशन से काट सकते हैं। तो इसको हम काटेंगे यहाँ से n को और इसे गायब कर देंगे, हमारा इक्वेशन बच जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये कुछ एक्सप्रेशन जो है हमारे पास अभी आ रहा है। इट इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इंटू जी। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। सो लेट अस इसको मिटा देते हैं, नहीं मिटाते नहीं है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे यहाँ मिटा देता हूँ। यहाँ पर हमें इसको लिख सकते हैं। सो नाउ ये कुछ हमारे पास जो स्टूडेंट्स इक्वेशन बच रही है। अब इसे थोड़ा सा सही फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली न्यूमरेटर को जो है कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं और सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी वैसा करते हैं। इसे भी कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, इसे भी कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ करना है तो यहाँ भी करना ही पड़ेगा, तो वो कट जाएगा आपस में। अल्टीमेटली फिर से ये वही दिखेगा आपको, वी स्क्वेयर मैक्स अपॉन आर जी। इधर क्या होगा, साइन को कॉस से डिवाइड कीजिए, क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा प्लस म्यू एस। कॉस को कॉस से कीजिए, क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, लिख लिया ऐसे। यहाँ कॉस को कॉस से किया फिर से, क्योंकि कॉस से करना पड़ेगा, मैं न्यूमरेटर को भी पूरे को कॉस से कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को भी कॉस से कर रहा हूँ। सो कॉस अपॉन कॉस इज 1 माइनस म्यू एस साइन अपॉन कॉस अगेन टेन थीटा। सो दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन। यहाँ से आप v max के लिए रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज v max इज इक्वल टू आर जी टाइम्स tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा अंडर रूट। सो ये जो v max होगा ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, जिसके साथ आपको उस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे जो है टर्न लेना है। इससे ज्यादा जाएंगे तो फ्रिक्शन भी आपको हेल्प नहीं दे पाएगा उस टर्न को सक्सेसफुली लेने के लिए। एंड इसमें जो दूसरी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, वो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये तो हो गया v max के लिए केस, आपकी वेलोसिटी v से ज्यादा थी। अब ज्यादा भी कितनी ज्यादा हो सकती है, बस यहां तक हो सकती है v max तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये वैसे v max स्क्वायर है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, आरजी को उधर लेके जाएंगे, आरजी भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। सो ये केस था जब आपका वेलोसिटी v से थोड़ा बढ़ा। जैसे ही वेलोसिटी v से थोड़ा बढ़ा, आप फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट हो गए, आपको फ्रिक्शन की जरूरत महसूस हुई। फ्रिक्शन ना होता तो आपकी गाड़ी रोड से बाहर थी। अब एक और पॉसिबिलिटी है जो यहां पर हो सकती है, एंड उसे आपने समझना है और कैलकुलेट करना है। सो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपने जो डिजायर्ड स्पीड के लिए बैंक किया है वो है v, लेकिन अगर मान लीजिए, जस्ट इमेजिन दैट, कि आपकी स्पीड, अभी इस केस में आपकी स्पीड v से ज्यादा थी, तो ऐसा कुछ हुआ, अभी आपकी स्पीड v से कम है, अभी आपकी स्पीड जो है गाड़ी की वो v से कम है, आपने बैंक किया है v स्पीड के लिए, आपकी स्पीड v से स्टूडेंट्स कम है। सो वहां पर देयर इज द टेंडेंसी ऑफ द व्हीकल टू स्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो व्हीकल का जो टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने का हो जाएगा, और जब व्हीकल का टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने का हो जाएगा तो उस केस में फ्रिक्शन फिर ऊपर की तरफ एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो आपको अपने फ्री बॉडी डायग्राम में बदलाव करने पड़ेंगे, और वहां से आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वहां से आपको स्टिल इन्हीं कैलकुलेशन को करने के बाद आपको एक वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिल पाएगा। तो मैं उसी एक्सप्रेशन को लिख देता हूं और आपने उस एक्सप्रेशन को खुद से सॉल्व करना है। आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो वेलोसिटी के लिए मिलेगा, v मिनिमम के लिए मिलेगा कि व्हाट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी, व्हाट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी। देखो आपकी वेलोसिटी जो थी v से ज्यादा हुई, सो आपके साथ ऐसा हुआ, गाड़ी बाहर जाने की टेंडेंसी थी। अगर वेलोसिटी v से कम होती है तो उस केस में गाड़ी का टेंडेंसी
नीचे स्लाइड डाउन करने का होगा और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो वहां पर भी आप फ्री बॉडी डायग्राम को बदलाव करने पड़ेंगे और आपको वी मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वहां पर एक्सप्रेशन में थोड़ा सा बदलाव है। वहां वी मिनिमम का एक्सप्रेशन आता है स्टूडेंट्स tan थीटा माइनस म्यू। आप इसे देख रहे हैं, ये है tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। वहां का जो एक्सप्रेशन है उसमें थोड़े से बदलाव आते हैं, दैट इज tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा जब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे। tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, यहाँ होगा वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर इंटू सेम टू सेम ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप वी मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप वी मिनिमम को फाइंड आउट करते हैं सो इट इज लाइक अंडर रूट आर जी। तो अभी क्या है, आपको एक रेंज मिल रही है वेलोसिटीज की, वी मैक्स, वी मिनिमम और ये v। ये सिचुएशन थी आपके पास, आपने बैंक किया था इस v के लिए, आपकी रफ्तार थोड़ी बड़ी b से, आप फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट हुए, तो आप यहां तक अब जा सकते हैं। इससे ऊपर जाओगे तो बाहर निकलोगे। और ये है जब आपकी जो वेलोसिटी डिजायर्ड थी वो v तक था, वो थोड़ी कम हुई, तो उस केस में आपकी जो गाड़ी की टेंडेंसी है, जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, वो यहाँ बदलने वाली है। मिनिमम जब होगा उसकी टेंडेंसी नीचे स्लाइड डाउन करने की होगी, एंड इन दैट केस फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक रेंज मिलेगी कि इस रेंज में अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी होगी, सरफेस जो है वो, रोड जो है वो बैंक्ड है, वहां फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, तो आप इस एक्सप्रेशन को ले सकते हैं। मैं फ्री बॉडी से आपको समझा देता हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ वर्क, जिसे आपको करना है और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक पहुंचना है tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा तक। इसका फ्री बॉडी किस तरह का होगा, लेट अस ट्राई दैट ऑल्सो। उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसे आपको कैसे बनाना है। सो उस केस में बाकी चीज़ें बिल्कुल सिंपल रहेंगी, सेम टू सेम रहेंगी। दिस इज योर एम जी, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज योर नॉर्मल कॉस थीटा, दिस इज योर नॉर्मल साइन थीटा, एंड दिस इज योर एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा भी होगा। एंड साथ में यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, साथ में हम यहाँ पर लिखेंगे अब फ्रिक्शन जो है वो ऐसे लगेगा, दिस इज अवर फ्रिक्शन, बाहर की तरफ। गाड़ी का टेंडेंसी नीचे स्लाइड होने का है। तो स्टूडेंट्स आप इसे जब रिजॉल्व करेंगे, दिस इज थीटा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा थीटा के साथ, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। इस तरह की सिचुएशन होगी, ये डिफरेंस आएगा आपके फ्री बॉडी डायग्राम में। तो मैं अगर वहां पर पॉइंट